नमस्कार, आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। खबर सवाईशपुर से है। आपको बता दें, दरियापुर बहराजपुर मार्ग पर भीषण सड़क हादसा हो गया। दो बाइक आमने सामने भिड़ी हैं। एक पाली के दरियापुर और साथ ही बहराजपुर के बीच रविवार को उस समय जोरदार सड़क हादसा हो गया, जब शाहबाद की ओर से पाली आ रहे एक परिवार की मोटरसाइकिल के सामने से आ रही दूसरी बाइक से सीधी टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि मौके पर अफरा तफरी मच गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार ब्रजेश पुत्र राम प्रकाश निवासी भरखनी अपने पत्नी और बच्चों के साथ मोटरसाइकिल से शाहबाद से पाली की ओर जा रहे थे। वहीं दूसरी ओर से पाली से घुरैया की तरफ जा रहे सुधीर पुत्र हंसराज व मुनीन्द्र पुत्र श्री कृष्ण निवासी ग्राम घुरैया की बाइक से आमने सामने भिड़ंत हो गई है और हादसे में ब्रजेश की पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई है, जबकि अन्य की भी चोटें आई हैं। गनीमत रही कि बच्चा बाल बच गया है। स्थानीय लोगों ने तत्काल घायलों को उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भिजवाया है। ग्रामीणों का कहना है, दरियापुर और बहराजपुर मार्ग पर आए दिन तेज रफ्तार और लापरवाही के चलते दुर्घटनाएं होती रहती हैं। खबर सीतापुर से है, जहां जनपद में नहीं थम रहा रफ्तार का कहर। संदना थाना क्षेत्र में बुलेट और टीवीएस बाइक सवार में जोरदार टक्कर हो गई है। युवक की दर्दनाक मौत। सिधौली मिश्रक मार्ग पर बरोया मार्ग के पास हुआ यह हादसा। 30 वर्षीय मनोज की मौके पर ही मौत हो गई है। टक्कर के बाद बाइक अनियंत्रित होकर बिजली के खंभे से टकराई है। एक अन्य युवक आशीष गंभीर रूप से घायल हो गया। रंगों का पर्व होली और साथ ही ब्लूमिंगडेल स्कूल में अत्यंत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस पावन पर्व पर प्रांगण में अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इसी श्रृंखला में रंगारंग कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए, जिसमें होली की मस्ती से सराबोर नृत्य, गायन, लघु नाटकीय आदि आकर्षण का केंद्र रहे हैं। जहां एक और अनेक मनमोहक एवं संगीतमय कार्यक्रमों ने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया, वहीं दूसरी ओर गुलाल की फुहार और साथ ही गुजिया की मिठास ने भी अपने स्वाद व उत्साह में सबका सराबोर कर दिया। और इतना ही नहीं, इस मौके पर होली का त्योहार मनाने के कारण वहां संबंधित कविता व अपने अपने विचारों की अभिव्यक्ति भी की गई है। इस सुअवसर पर स्कूल अध्यक्ष पम्मी मेहंदी रत्ता ने सभी को होली पर्व की शुभकामनाएं देते हुए सौहार्द व एकता का संदेश दिया है। खबर बदायूं से है। दो बाइकों की आमने सामने की टक्कर में एक बाइक सवार पिता पुत्र की हुई है मौत। दोनों मृतक पिता पुत्र बाइक द्वारा रिश्तेदारी से आते समय हुआ यह हादसा। जिला अस्पताल के डॉक्टरों ने दोनों मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों मृतकों के फोन द्वारा सूचना दी है। सूचना मिलते ही मृतकों के परिजन बदायूं जिला अस्पताल पहुंचे हैं। मौत की खबर से रिश्तेदारी व परिजनों में कोहराम मच गया। मृतक गेंदन लाल 55 वर्षीय और साथ ही बदलू और शेर सिंह 20 वर्षीय पुत्र गंदेल लाल निवासी गुड़ फेहगढ़ थाना जनपद जिला संभल के निवासी बताए जा रहे हैं। इटावा के एक दिल क्षेत्र के बीलमपुर में रीति रिवाज के साथ होलिका दहन का हुआ है अंत। पहली बार इतिहास में हुआ गवा रात में होलिका का हुआ है दहन।
समाज के लोगों ने आपसी भाईचारे के साथ आपसी बुराइयों को जलाने के बाद एक दूसरे को गले मिलकर गिले शिकवे दूर किए और प्रेम भाव के साथ गले लगाए हैं। बीलमपुर गांव में पुरानी परंपराओं के साथ प्रेम भाव और बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया होली का पर्व। ग्राम समाज के लोगों के द्वारा रात में ही होलिका दहन कर गन्ने का आकर्षण परंपराओं एवं रीति रिवाज के साथ पूजन अर्चन शांति पूर्वक त्योहार मनाया गया। नैनीताल की वादियों में इन दिनों रंगों की ऐसी फुहार बरसी है कि हर कोई सराबोर हो उठा। मौका था श्री राम सेवक सभा द्वारा आयोजित भव्य होली जुलूस का। परंपरा और आधुनिकता के संगम के बीच नैनीताल की सड़कों पर जब कुमाऊनी होली के सुर गूंजे हैं तो स्थानीय लोगों के साथ साथ आए पर्यटक भी खुद को थिरकने से नहीं रोक पाए। राम सेवक सभा परिसर से शुरू हुआ ये जुलूस शहर के मुख्य बाजारों और आर्य समाज रोड होते हुए वापस अपने राम सेवक सभा पर पहुंचा है। इस बार की खास बात ये रही कि होली को पूरी तरह इको फ्रेंडली बनाने के लिए 3 क्विंटल हर्बल गुलाल का इस्तेमाल किया गया है। ललित तिवारी श्री राम सेवक सभा के कार्यकारिणी का सदस्य हूँ। सर, होली का जुलूस निकाला जा रहा है आज, और कितना उत्साह रहता है, क्या ये जुलूस होता है और कितना इंतजार रहता है नैनीताल वासियों को इस जुलूस का? इसके बारे में होली की जो बात जब हम करते हैं तो होली बहुत महत्वपूर्ण त्यौहार है और एक ऋतु परिवर्तन के साथ जब हम बसंत के उत्सव का आगमन का इंतजार करते हैं तो वही होली है। और जहाँ टेसू के फूलों की बात होती है जिससे पहले सुखाकर रंग बनाया जाता था, आज उसका रंग अबीर गुलाल के रूप में आने लगा है, फिर उसमें बुरासी के फूल खिलकर आए। यही होली की खासियत भी होती है। उत्तराखंड में कुमाऊं में विशेष रूप से होली बहुत जोश खरोश के साथ मनाई जाती है और करीब 400 से 500 साल पुराने उल्लेख मिलता है कि होली यहाँ प्रारंभ हुई, लेकिन 1870 से लगातार होली जो है कुमाऊं अंचल में प्रतिवर्ष मनाई जा रही है। तो ये होली जो है वो रंगों के साथ मनाई जाती है। रंग का इंसान का जो जीवन है उसमें रंगों का बहुत महत्व होता है। रंग भावनात्मक स्तर पर काम करते हैं, रंग मनोवैज्ञानिक स्तर पर काम करते हैं, रंग साइकोलॉजिकल आधार पर भी काम करते हैं। और रंगों के जिस तरह से जीवन इंसान का रंगों से भरा होता है तो वो रंगों का महत्व भी है। जैसे लाल रंग उत्साह का प्रतीक है, उसी तरह से हमारा हरा रंग जो है वो खुशहाली को दिखाता है, प्रकृति के साथ हमको जोड़ता है। तो रंगों की एक विशेष खासियत रही है और वो सप्त रंग मिलकर कई रंगों को नया रूप रंग देते हैं। यही उल्लास है, यही जो होली के पीछे की परंपरा है वो इसी में शामिल है। और जो हमारा श्री राम सेवक सभा परिवार है, 1918 में राम सेवक सभा की परिवार की स्थापना हुई। लगातार होली मनाते आ रहे हैं राम सेवक सभा परिवार के सदस्य। और साथ ही ये 30वां वर्ष जो फागोत्सव है जिसमें पूरा शहर निकल कर आता है, उसको हम फागोत्सव के नाम से जानते हैं। उसमें तमाम हर पक्ष, महिला के साथ साथ मातृशक्ति के साथ साथ हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी प्रतिभाग करते हैं और बड़े बच्चे भी भाग लेते हैं। रंगों का मतलब है दूसरे के लिए खुशहाली मांगना, पूरे प्राणी मात्र के लिए खुशहाली मांगना और उसके साथ साथ उनके जीवन को
आनंदित करने के ये क्षण है, यही होली के नाम से जाना जाता है। और कितने किलो रंग का इसमें इस बार 100 किलो रंग डॉक्टर कपिल जोशी जी द्वारा उपलब्ध कराए गए। तमाम जो वो रंग है, जो हर्बल रंग है, उन रंगों को उड़ाकर पूरी जो रंग की कायनात है वो हम सबको इस होली के माध्यम से दिखाई देगी। किस तरह से ये जुलूस निकाला जाता है और कहाँ कहाँ तक जाता है? जो हमारा जुलूस है वो मल्लीताल के पूरे इलाके में जाएगा। यहाँ से आर्य समाज से होते हुए, बीच की बाजार से होते हुए, वाल्मीकि मंदिर से होते हुए फिर ऊपर की बाजार पर आएगा। इस दौरान हमारे जो लोग पारंपरिक कलाकार हैं, लोगों को आशीर्वाद की होली भी गाएंगे और साथ ही लोगों को रंगों के साथ खेलने का उत्साहवर्धन भी मिलेगा। इस वर्ष का पहला आंशिक चंद्र ग्रहण 3 मार्च को लगने वाला है। चंद्र ग्रहण शुरू होने के 9 घंटे पहले सूतक काल में से मंदिरों के कपाट दर्शनों के लिए बंद कर दिए जाएंगे। इसका असर त्रिवेणी घाट और अन्य गंगा घाट पर होने वाली गंगा आरती पर भी दिखाई देगा। जानकारी के मुताबिक 6:30 बजे पर चंद्र ग्रहण का सूतक काल शुरू हो जाएगा, इसलिए इस सूतक काल से पहले मंदिरों के कपाट पूजा अर्चना और दर्शनों के लिए बंद रहेंगे। और ब्राह्मणों का कहना है कि मंदिरों की पवित्रता को बनाए रखने के लिए मंदिरों में तुलसी के पत्ते जरूर रखें। शाम को 6:40 पर चंद्र ग्रहण खत्म होगा, जिसके बाद विधिवत पूजा अर्चना के साथ मंदिरों के कपाट दर्शन के लिए खोले जाएंगे। भागलपुर के सुल्तानगंज में कृष्णागढ़ के बाईपास रोड होते हुए आज अर्जुनगंज और साथ ही वहां पर होली का पर्व लेकर लाइन ऑर्डर नवनीत कुमार के नेतृत्व में फ्लैग मार्च निकाला गया, जिसमें कि सुल्तानगंज थाना प्रभारी मृत्युंजय कुमार सहित भारी संख्या में पुलिस बलों को लेकर शहर का भ्रमण किया गया। फ्लैग मार्च निकालने का खास उद्देश्य रहा होली पर्व से किसी भी तरह का असामाजिक तत्वों के द्वारा ये उद्भव मचाने वाले पर सख्ती से कार्रवाई करने के संदेश दिए गए। और साथ ही लॉ एंड ऑर्डर एसपी नवनीत कुमार का कहना है कि शहर से लेकर गांव के हर चौक चौराहे पर पुलिस बलों की तैनाती की जाएगी ताकि किसी भी तरह की आम लोगों को परेशानी ना हो।
भागलपुर प्रशासन की टीम ने लगातार करी है मेहनत और मुस्तैदी से इतिहास रच दिया है। आपको बता दें, नशे के सौदागर के किला को ढहा दिया है और साथ ही पस्त कर दिया है। छापेमारी में थोक में स्मैक पकड़ा है, अब किसी की खैर नहीं। भागलपुर प्रशासन की टीम ने दिखा दिया कि बिहार में प्रशासन की टीम जब चाहे नशे के सौदागरों की सिट्टी पिट्टी गुम कर देगी। हालात ये है, उधर हो रही नशे के सौदागर और स्मैक की गिरफ्तारी और इधर युवा अड्डे पर घूम रहे हैं, लेकिन चंद दिन की कार्रवाई में स्मैक जो हर गली में आसानी से मिल रहा था, प्रशासन की शक्ति से अब मिलना नहीं हो पा रहा है और दुर्लभ हो गया है। ऐसा ही होता है। कार्रवाई भागलपुर प्रशासन ने की है। वरीय पुलिस अधीक्षक भागलपुर के नेतृत्व में जो ये अवैध मादक पदार्थ के विरुद्ध में लगातार कार्रवाई की जा रही है और इसके लिए स्पेशल टीम्स का ये गठन भी किया गया है। तो और इसमें जो ये स्पेशल टीम में जो ये DIU की टीम्स हैं और जो संबंधित SDPOs हैं, तो इसी क्रम में दिनांक 1 और ये 2 तारीख को ये इन टीम्स के द्वारा काफ़ी अच्छा काम किया गया है और ये 3 थानों में हम लोग ने मतलब कि एक कोतवाली थाना में 200 ग्राम और ये बाईपास थाना में 10.29 ग्राम और ये लालमटिया थाना में 14.2 ग्राम जो ये ब्राउन शुगर की बरामदगी की गई है। इसमें जो ये घटनाक्रम है वो ये इस प्रकार है कि बाईपास थाना में सबसे पहले सूचना प्राप्त हुई कि कुछ लोग मतलब स्मैक बेच रहे हैं, तो इसमें DIU की टीम और जो संबंधित जो ये SDPO के नेतृत्व में संबंधित जो ये थाना की टीम के द्वारा जो यहाँ पे रेड किया गया, तो यहाँ से एक अभियुक्त जो ये अमित कुमार हैं, इनको यहाँ से जो ये 10.29 ग्राम स्मैक के साथ वहाँ से मतलब अरेस्ट किया गया। इसके बाद जब इनके द्वारा मतलब कि बताया गया कि जो ये 2 लोगों का नाम ये बताया गया, जिनका नाम था जो ये अभिषेक कुमार और ये गौरव कुमार, जिनसे ये खरीदते थे, तो इनका भी फिर सत्यापन किया गया और इस पर भी फिर मतलब कि रेड किया गया और ये 2 अपराधकर्मी अभिषेक कुमार और ये गौरव कुमार को जो ये स्टेशन चौक के पास से इनको भी अरेस्ट किया गया और इनके पास से 200 ग्राम इसमें बरामद हुआ है। इसके अलावा जो ये लालमटिया थाना में भी एक सूचना थी और इसमें जो ये पासी टोला में कुछ लोग मतलब अवैध मादक पदार्थ बेच रहे थे, तो इसका भी मतलब सत्यापन किया गया और इसमें एक महिला है फुटरो देवी, इनको भी 14.2 ग्राम स्मैक के साथ इनको भी ये अरेस्ट किया गया है और इनका भी मतलब ये आपराधिक इतिहास है। तो इस तरीके से हम लोग मतलब बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेजेस को इस्टेब्लिश करते हुए जो ये अवैध मादक पदार्थ के विरुद्ध में लगातार कार्रवाई की जा रही है और इसमें और भी जिन लोगों की संलिप्तता होगी उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। बाबा गैवीनाथ धाम नगरी सुल्तानगंज के कृष्णगढ़ रेलवे पुल को जो भी तारापुर रोड जाने का मुख्य मार्ग है, पुल अंधेरे में है। शहर स्ट्रीट लाइट और तिरंगा लाइट से जगमगा रहा है। सिर्फ रेलवे ओवरब्रिज जहां की सबसे ज्यादा जरूरत है, वहीं अंधेरा कायम रहता है। ऐसा नहीं है कि यहां पर लाइट नहीं लगी हुई है, लाइट है, सिर्फ बिजली का कनेक्शन नहीं है। इस पे भी दीजिए ध्यान। नगर सभापति श्रीमान
खबर भागलपुर से है, जहां जितनी प्रशंसा की जाए उतनी ही कम है। भागलपुर प्रशासन की टीम ने लगातार करी है मेहनत, मुस्तैदी से इतिहास रच दिया है, नशे के सौदागरों को डा दिया, उनका पस्त कर दिया। और साथ ही आपको बता दें कि 3 जगह जोरदार छापेमारी की है, थोक में स्मैक पकड़ा है। अब किसी की खैर नहीं, भागलपुर प्रशासन की टीम ने दिखा दिया है कि बिहार में प्रशासन और साथ ही वहां पर पुलिस टीम जब चाहे नशे के सौदागरों की सिट्टी पिट्टी गुम कर सकती है। और साथ ही उधर हो रहे नशे के सौदागर और स्मैक की गिरफ्तारी, और इधर युवा अड्डे अड्डे पर घूम रहे, लेकिन चंद कदमों की और चंद दिनों की कार्रवाई से हर गली और हर मोहल्ले में आसानी से मिलने वाला स्मैक अब पूरी तरह से प्रतिबंधित है। कोटा शहर के तलवंडी क्षेत्र में सोमवार देर शाम करीब 9:30 बजे विधि विधान और शुभ मुहूर्त के साथ होलिका दहन का आयोजन किया गया। जैसे ही अग्नि प्रज्वलित हुई, पूरा वातावरण भक्तिमय हो उठा और क्षेत्र में होलिका माता की जय के जयकारे गूंजने लगे। इस अवसर पर पूर्व पार्षद विवेक राजवंशी ने बच्चों और क्षेत्रवासियों के साथ मिलकर होली का पर्व मनाया। उन्होंने होलिका दहन स्थल पर उपस्थित नागरिकों के साथ पूजा अर्चना की और बच्चों के लिए उत्साह सहभागी बनकर उन्हें शुभकामनाएं दी है। होलिका दहन स्थलों पर बड़ी संख्या में महिला, पुरुष और बच्चे एकत्रित हुए। महिलाओं ने मंगल गीत गाए और पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ पूजा अर्चना संपन्न कराई है। परिवारों ने सुख समृद्धि और शांति की कामना करते हुए होलिका की परिक्रमा की तथा जौ अर्पित किए हैं। मान्यता है कि होलिका की अग्नि में जौ अर्पित करने से घर में खुशहाली और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। परंपरा के अनुसार कई लोगों ने पवित्र अग्नि अपने घर से लेकर आंगन में छोटी सी होली जलाई है और होलिका दहन के उपरांत लोगों ने एक दूसरे को गले लगाकर होली की शुभकामनाएं दी हैं और आपसी भाईचारे व सौहार्द का संदेश दिया है। कई स्थानों पर जौ भूनकर प्रसाद के रूप में भी वितरित की जाती है। होलिका बनाने में इन बच्चों की रही भूमिका वंश, युवराज सिंह, यशराज सिंह, केशव, चिक्की, अनुभव, कुशाल, आदित्य, रघु, कान्हा, लक्ष्य, शिवांश आदि कई बच्चे वहां पर मौजूद रहे। बालोतरा सेकंड फाटक पर ट्रेन की चपेट में आने से युवक घायल हो गया है। बालोतरा पुलिस प्रशासन मौके पर मौजूद है। घायल को ले जाया गया राजकीय नाहटा अस्पताल।
डीडवाना शहर में होली का त्योहार पूरे परवान पर है। चारों तरफ उड़ते गुलाल और फागुन की मस्ती तानों के बीच डीडवाना के युवाओं ने इस बार होली पर एक अनूठी परंपरा की झलक दिखाई है, जहां धुलड़ी और के दिन शहर की बड़ी गैर का इंतजार है। वहीं होली के दिन घोड़ा गाड़ियों पर सवार होकर निकली विशेष गौर ने शहरवासियों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है और यह गैर अस्पताल चौराहे से गाजे बाजे के साथ रवाना हुई है। इस गैर की सबसे बड़ी खासियत इसका स्वरूप है। करीब 6 से 7 सजी धजी घोड़ा गाड़ियों पर सवार होकर युवा निकले हैं, जो रास्ते भर आकर्षण का केंद्र बने रहे हैं। गैर में शामिल युवा पारंपरिक पोशाक में नजर आए और अबीर गुलाल से सराबोर रहे हैं। ये गैर शहर के प्रमुख मार्गों और विभिन्न मोहल्लों से होकर गुजरेगी। स्थानीय लोगों का कहना है कि डीडवाना अपनी गौरवशाली सांस्कृतिक परंपराओं के लिए जाना जाता है। खबर डीडवाना से है, जहां अपनी मर्जी से प्रेम विवाह करने वाले एक बालिक जोड़े ने अपने परिजनों से जान का खतरा बताते हुए जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय में शरण ली है। प्रेमी जोड़े ने एसपी को प्रार्थना पत्र सौंपकर सुरक्षा की गुहार लगाई है और आरोप लगाया कि लड़की के पीहर पक्ष वाले उन्हें और उनके परिवार को जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं। जानकारी के अनुसार लाडनू निवासी रवि भार्गव 25 वर्षीय और जोधपुर निवासी सपना चावड़ा 20 वर्षीय ने बीते 27 फरवरी 2026 को जयपुर के विद्याधर नगर स्थित आर्य समाज मंदिर में हिंदू रीति रिवाज से विवाह किया था और परिजनों का गंभीर आरोप है। मीडिया से रूबरू होते हुए सपना चावड़ा ने बताया कि उनके इस विवाह से उनके पिता, जीजा और चाचा काफी नाराज हैं। सपना का आरोप है कि उसके परिजन उन्हें लगातार धमकियां दे रहे हैं। यदि वे गांव का या घर की तरफ देखें तो उन्हें जान से मार दिया जाएगा, ऐसा कहा है। वहीं पति रवि भार्गव ने बताया, हमें अपनी और अपने परिजनों की सुरक्षा की चिंता है। ससुराल पक्ष के लोग मेरे परिवार की भी परेशान कर रहे हैं। प्रेमी जोड़े ने एसपी कार्यालय में प्रार्थना पत्र देकर मांग की है कि उन्हें और उनके परिवार को तत्काल पुलिस सुरक्षा प्रदान की जाए। संबंधित थाना अधिकारी को उनकी सुरक्षा सुनिश्चित कराने हेतु निर्देशित भी किया गया है। सपना चावड़ा, पिताजी का नाम रुपेश कुमार चावड़ा, मैं देणोक से हूँ और अभी प्रॉपर जोधपुर से हूँ मैं। और मैंने इनसे प्रेम होने की वजह से विवाह किया है और मैं यहाँ पे सुरक्षा की मांग करने की वजह से आई हूँ। मेरे को और इनको मेरे पीयर पक्ष वालों की तरफ से जान का खतरा है। इस वजह से क्या कह रहे हैं पीयर पक्ष वाले? वो जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। कौन कौन है? मेरे जिया जी है और मेरे पापा के मासी का लड़का है, मेरे चाचा है छोटे। क्या कह रहे हैं वो लोग बोल रहे हैं कि अगर घर की साइड अगर तुम लोग गलती से दिख भी गए या कुछ भी एक्सपायर्ड हुआ तो हम आपको जान से मार देंगे। आपने जिनसे विवाह किया है तो क्या आप दोनों बालिक हैं? ये सब दोनों बालिक हैं। आपके ऊपर किसी तरह का कोई जोर जबरदस्ती दबाव रहा है विवाह में या नहीं? कोई जोर जबरदस्ती नहीं, मैं मेरी मर्जी से आई हूँ। तो अब एसपी ऑफिस आप आए हैं, क्या गुहार लगा रहे हैं? सुरक्षा की मांग के लिए। आपका नाम? सपना चावड़ा। ठीक है।
खबर डीडवाना से है, जहां कुचामन में महिला सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए विशेष अभियान चलाया गया। ये अभियान ऋचा तोमर आईपीएस पुलिस अधीक्षक डीडवाना कुमाचन के निर्देश में पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार संचालित किया जा रहा। अभियान के तहत बस, ऑटो, टैक्सी, राजकॉप सिटीजन ऐप के क्यूआर कोड वाले पोस्टर लगाए जा रहे। क्यूआर कोड स्कैन करते ही यात्रियों विशेषकर महिलाओं को निकटतम पुलिस सहायता तुरंत उपलब्ध हो सकेगी। डीडवाना कुचामन पुलिस ने स्पष्ट किया है कि आमजन विशेषकर महिलाओं की सुरक्षा त्वरित सहायता के लिए पुलिस पूरी तरह प्रतिबद्ध है। कोटा में आयोजित श्री बांके बिहारी जी की भव्य एवं दिव्य शोभा यात्रा में श्रद्धा और उत्साह का अद्भुत संगम देखने को मिला है। सैकड़ों श्रद्धालु भक्तिभाव से शोभा यात्रा में शामिल हुए और भगवान के जयकारों से पूरा वातावरण भक्तिमय हो उठा है। इस पावन अवसर पर शामिल होकर कृपा सिंधु योगेश्वर भगवान श्री बांके बिहारी जी के दर्शन पूजन करने और सौभाग्य प्राप्त हुआ। भजन कीर्तन और पुष्प वर्षा के बीच यात्रा शहर के प्रमुख मार्गों से होकर निकली है, जहाँ श्रद्धालुओं ने जगह जगह स्वागत किया है। इस अवसर पर प्रभु से समस्त प्रदेशवासियों सुख समृद्धि और साथ ही कल्याण की प्रार्थना की गई है। आयोजन समिति द्वारा उत्कृष्ट व्यवस्थाएं की गई, जिससे कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ।
इन खबरों में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम्स।